तो क्या आपको बंद कमरे में रखा गया था या बांध के रखा गया था कि धमकी देकर रखा गया था कि अगर तुमने किसी से बताओगी तो तुम्हें हम जान से मार देंगे, यहीं पर तुम्हें मारकर दफन कर देंगे। ये निराला सर बोला था, बड़ा बाबू वहाँ का बोला था। और मैं धमकी बत दिया था और मैं डर के मारे किसी से नहीं बताई थी सर। जब ये आपको ढूंढते हुए आए थी उस समय आप लोग वाइफ हस्बैंड थे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे? नहीं, उस समय हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। तो आपको ढूंढते हुए आपकी मोहब्बत में यूपी से लुधियाना में रहने वाले में काम करते थे, वहाँ से ये ढूंढते हुए किशनगंज आता है। उसके बाद फिर इनके साथ जो सारा मामला होता है वो 10 दिन बाद आपके पति को पता लगा। इस 10 दिन तक आप कहाँ रहे? जिसको आप ढूंढते हुए आए उन्हें 10 दिन बाद इस घटना की जानकारी मिली, जैसे वो उन्होंने बताया। मैं थाना में मुझे रखा गया था और निराला सर ने ज़बरदस्ती मुझे 8 दिन तक रखा था और मेरे साथ बदसलूकी भी की। घर का मतलब थाने का सब काम होता है वो करवाया। अभी दुश्मनी भी है हम लोगों के ऊपर, कुछ भी खतरा हो सकता है। इसी वजह से किशनगंज एसपी साहब ने हम लोग को मतलब 2 चौकीदार रखा है हमारे घर पर। और जो हम लोग इसी के लिए आए हैं कि हम लोग को न्याय मिले, जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। ज़्यादा जो डाकपोखर का मुखिया है उन पर भी आपने आरोप लगाया, उनका क्या रोल था इस मामले में? मेरे ससुराल से 2 लाख रुपए लिए थे, उन लोग से ज़बरदस्ती पैसे मांगे थे कि हम लड़की को भेज देंगे, तुम्हारी निकाह शादी नहीं करवाएंगे यहाँ इससे। मतलब कि मुझे यहाँ से ज़बरदस्ती भेज दिया गया था। फिर मैं वहाँ से मतलब लुधियाना की पुलिस थाने में गई तो वहाँ से मेरी मैडम ने बोला, माही तुम्हारे साथ इतना बड़ा घटना घटा है, वहाँ पे जाओ एसपी सर से मिलना और बोलना से मेरे साथ ऐसे ऐसे बदसलूकी किया, वहाँ का थाना ने ऐसे किया है मेरे साथ में। तो उसके बाद मुखिया जी हम लोग को भटकरा दिया कि नहीं शादी नहीं करना है उसके साथ, वो अलग कास्ट की है, तुम अलग कास्ट के हो, शादी नहीं करना है, बाद में लफड़ा होगा, ये होगा। और उसी के एवज में 2 लाख रुपया मांगा जी, गया। उसी के एवज में 2 लाख रुपया मांगा गया। जब 2 लाख रुपया मांगने के बाद जब हम वो शादी फिर मतलब हो ही गया, बाद में दोबारा जब वो आई शादी हो गया तो हम लोग उससे मांगने के लिए गए कि पैसा हम लोग को दे दिया जाए। आप ही चाह रहे थे कि हमारी शादी इनसे ना हो? नहीं, हम तो चाहते थे कि शादी हो, लेकिन वो मुखिया जी ने बोल दिया कि शादी नहीं करना, उसके साथ करोगे तो मतलब लफड़ा हो जाएगा, बाद में मामला गंभीर हो जाएगा। तो एक तरफ 2 बयान आपके अलग अलग आ रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 10 दिन बाद मुझे चीज़ों की बात हुई, एक तरफ आप मुखिया जी के पास गए थे, यानी शुरू से आपको मालूम था। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। किशनगंज जिला बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत टेरागाज की वो घटना जो सिर्फ टेरागाज किशनगंज सीमांचल को नहीं बल्कि पूरे बिहार को शर्मसार किया है। एक महिला जब अपने पति को ढूंढते हुए टेरागाज थाना पहुंचती है तो वहां के थाना अध्यक्ष द्वारा महिला के साथ जो दुष्कर्म किए जाते हैं, इसे हम आपने सभी ने इसे सुना, देखा और इसे समझा भी। आज वो महिला हमारे साथ मौजूद है, जिस शख्स को वो ढूंढते हुए थाना तक पहुंची और जिनके वजह से सारी चीज़ें हुआ, वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम उन लोगों से बात करना चाहेंगे कि आखिर अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई। सबसे पहले जो उनके पति हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मनोवर आलम। यही वो मनोवर है जिन्हें ढूंढते हुए एक महिला यूपी से किशनगंज टेरागाज थाना में प्रवेश करती है। उसके बाद लड़की द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, हालांकि जांच का मामला है, प्रशासन द्वारा चीज़ों की तथ्यों की जांच की जा रही है। यही वो शख्स है जिसे ढूंढते हुए लड़की टेरागाज आई थी। क्या कुछ हो रहा है मामले में? अभी यही हो रहा है कि मतलब हम लोग के ऊपर जो है ये घटना घटा है और अभी दुश्मनी भी है हम लोगों के ऊपर, कुछ भी खतरा हो सकता है। इसी वजह से किशनगंज एसपी साहब ने हम लोग को मतलब 2 चौकीदार रखा है हमारे घर पर। और जो हम लोग इसी के लिए आए हैं कि हम लोग को न्याय मिले, जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, इसी के लिए न्याय के लिए हम आए हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द न्याय मिले। दुश्मनी की आप बात कर रहे थे, किन लोगों से खतरा है आपको? जी, लोगों से यही खतरा है कि जो ये मामला हम लोग केस उस किए हैं, जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, उन लोगों के ऊपर जो केस किए हैं तो वो लोग हम लोग को कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कोई घटना पहुंचा सकता है। तो यही कहना है मेरा कि वो लोग कभी भी घटना पहुंचा सकता है हम लोगों के ऊपर। एक चीज़ यहाँ हम समझना चाहेंगे, जो चीज़ हुआ उसे कोई सही नहीं कह सकता है और सारी चीज़ों को अगर सोचे भी तो बड़ा अजीब टाइप का लगता है। आखिर ऐसा क्या मामला हो गया था कि जो आपको ढूंढते हुए वो यहाँ तक आती है? क्या आप वाइफ हस्बैंड है या फिर लिव एंड रिलेशनशिप में हैं? नहीं, पहले तो वाइफ हस्बैंड नहीं थे, अभी वाइफ हस्बैंड हम लोग बन चुके हैं। पहले एक ही कंपनी में वहाँ पे हम लोग काम करते थे तो मतलब बातचीत हो रहा था। उसके बाद हम घर आ गए वहाँ से, तो वो हमको खोजते खोजते उसके बाद आ गए। जब ये आपको ढूंढते हुए आए थी उस समय आप लोग वाइफ हस्बैंड थे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे? नहीं, उस समय हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। तो आपको ढूंढते हुए आपकी मोहब्बत में यूपी से लुधियाना में रहने वाले में काम करते थे, वहाँ से ये ढूंढते हुए किशनगंज आता है। उसके बाद फिर इनके साथ जो सारा मामला होता है वो चीज़ें होता है। आपको कब पता लगता है सारी चीज़ों का कि इस तरीके
की बात? ये हमको शादी के बाद पता चलता है कि इसके साथ ऐसा ऐसा मतलब घटना हुआ है। घटना के कितने दिन बाद आपको पता लगता है? ये लगभग 10 दिन बाद। 10 दिन बाद पता लगता है। चलिए हम फिर आएंगे आपके बीच। वो लड़की हमारे साथ, हम उनसे बात करना चाहेंगे। उनके पति कह रहे थे घटना के 10 दिन बाद उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी जो प्रेमिका है उनके साथ टेरागाज के थाना आगदेन, जिनका नाम निराला है, उन्होंने कुछ निराला कांड किया है। और उसी सीमांचल में एक ऐसी घटना घटती है जो हमें शर्मसार होने पर मजबूर कर देता है। एक महिला जो अकेली लुधियाना की सरजमीन से, जो कि यूपी की रहने वाली है, वो टेरागाज थाना पहुंचता है और टेरागाज के थाना अध्यक्ष, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, और ऐसे लोगों का नाम को याद भी रखना कौन चाहेगा, लास्ट में निराला शब्द है उनके नाम का। मैं चाहूँगा कि आप भी उनके नाम को याद नहीं रखें, चूँकि ऐसे लोगों का नाम याद रखना भी ज़रूरी नहीं है। 10 दिन बाद आपके पति को पता लगा। इस 10 दिन तक आप कहाँ रहे? जिसको आप ढूंढते हुए आए, उन्हें 10 दिन बाद इस घटना की जानकारी मिली, जैसे वो उन्होंने बताया। मैं थाना में मुझे रखा गया था और निराला सल ने ज़बरदस्ती मुझे 8 दिन तक रखा था और मेरे साथ बदसलूकी भी की। घर का मतलब थाने का सब काम होता है वो करवाया। और मतलब कि मैं ही कहना चाहती हूँ सर, मुझे न्याय अभी तक नहीं मिला है, मुझे न्याय चाहिए। अभी उन लोग ने पकड़ा भी नहीं गया है। बस मैं एसपी सर से यही निवेदन करूँगी कि उन लोग को जल्दी पकड़े और मतलब मेरा मतलब मुझे न्याय चाहिए। आपने कहा कि आपको बंधक बना कर रखा गया था, क्योंकि थाना जो जगह होता है वो कोई गुप्त जगह नहीं होता, वहाँ लोगों का जमावड़ा आता है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो क्या आपको बंद कमरे में रखा गया था या बांध के रखा गया था? कि धमकी देकर रखा गया था कि अगर तुमने किसी से बताओगी तो तुम्हें हम जान से मार देंगे, यहीं पर तुम्हें मारकर दफन कर देंगे। ये निराला सर बोला था, बड़ा बाबू वहाँ का बोला था। और मैं धमकी बच दिया था और मैं डर के मारे किसी से नहीं बताई थी सर। वहाँ के जो मुखिया थे, एक कुछ ही नाम है, यादव नाम से है। हाँ, मनोज मुखिया। मनोज यादव जो डाकपोखर का मुखिया है, उन पर भी आपने आरोप लगाया। उनका क्या रोल था इस मामले में? मेरे ससुराल से 2 लाख रुपए लिए थे, उन लोग से ज़बरदस्ती पैसे मांगे थे कि हम लड़की को भेज देंगे, तुम्हारी निकाह शादी नहीं करवाएंगे यहाँ इससे, इसलिए उन लोगों ने पैसा मेरे ससुराल से लिए थे। जब लड़की ढूंढते हुए लड़के को आती है तो मुखिया बीच में आते हैं और वो कहते हैं कि 2 लाख रुपया लड़के वाले से लेते हैं। कि जो मामला रफ़ा दफने का खेल चलता है, रफ़ा दफ़ा करने का जो खेल चलता है, अक्सर हमारे माननीय मुखियागण जो करते हैं, जो उनकी आचरण में है, कहा जाता है अल आदतुल मिनल मौत, आदत मौत से पहले नहीं मिट सकती है। हमारी जो रहनुमाओं की जो आदत सी बन गई है, हर बात में पंचायती करना चाहते हैं और उसमें कुछ रुपया उनका भी कमीशन उसमें रखा हुआ होता है और इसी के लालच में ये किया गया होगा। मुखिया जी के भी कुछ कमीशन होगा उसमें? हाँ जी, वही पैसा मांगा था, मुखिया ने पैसा मांगा था, इसलिए इन लोग पैसा दे दिए थे और सोच रहे थे मामला रफा दफा कर देंगे और मतलब चले जाएगी ये लड़की। और आपने एक मीडिया से बात करते आपने कहा कि आपको ट्रेन में बैठाया गया और फिर आप लुधियाना चली गई, फिर वहाँ के पुलिस स्टेशन पर आप गए, फिर वहाँ से आपको तब किशनगंज भेजा गया। हाँ, मैं मतलब कि मुझे यहाँ से ज़बरदस्ती भेज दिया गया था। फिर मैं वहाँ से मतलब लुधियाना की पुलिस थाने में गई तो वहाँ से मेरी मैडम ने बोला, माही तुम्हारे साथ इतना बड़ा घटना घटा है, वहाँ पे जाओ, एसपी सर से मिलना और बोलना से मेरे साथ ऐसे ऐसे बदसलूकी किया, वहाँ का थाना ने ऐसे किया है मेरे साथ में। एसपी साहब के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एसपी सर के बारे में यही बोलना चाहेंगे, सर हमारी बहुत मदद कर रहे हैं एसपी सर, बस उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। वही हमको न्याय दिलाएंगे, वही मेरे को न्याय दिलाएंगे और मैं चाहती हूँ एसपी सर से हाथ जोड़कर निवेदन है मेरे को न्याय दिलाएं सर। एक अच्छी बात है कि किशनगंज के जो पुलिस अधीक्षक है उनको लेकर पॉजिटिव चीज़ें आ रही है और इस पूरे मामले में किशनगंज एसपी का जो रोल रहा वो सराहनीय रहा, जिसकी तारीफ बनती है। अगर वो साथ ना होते तो शायद इस मामले को दबा दिया जाता, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और फिर उनके उन्होंने जो पूरा साथ दिया, उसके बाद इस मामले को एक हवा दी गई। बहुत आप कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि किशनगंज के जो एसपी है उनसे आपको काफ़ी समर्थन मिला, काफ़ी सहयोग मिला? हाँ जी, उन्हीं से मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है और वही मेरे को पकड़ा सकते हैं, वही एसपी सर इन दोनों को सजा ही दिलवाएंगे। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं? अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ उन लोग को, बस उनको बोलना चाहते हैं सर से कि सर इन लोग को दोनों का गिरफ्तार जल्दी करें और मतलब कि इन लोग को मतलब कि जो मेरे साथ अन्याय किया है उसका सज़ा दिलाएं। एक चीज़ यहाँ पर ये मैं जानना ज़रूरी समझता हूँ कि आप यूपी से हैं, आपके जो हस्बैंड हैं वो यहाँ के हैं, लोकल लोगों का आपको साथ मिल रहा है, क्या लोगों का आपको लेकर किसी को लोगों का साथ मिल रहा है, यहाँ के लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको? यहाँ के लोग का बस यही है, सीमांचल का मीडिया मुझे बहुत, मीडिया वाले ने आज तक मुझे यहीं तक पहुँचाया है और इन लोग का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग की वजह से मैं यहाँ पे हूँ।
हालांकि मामला जांच का है, लेकिन अक्सर इन मामलों में होता है कि कुछ पॉलिटिकली चीज़ें भी होती है कि मामला उतना बड़ा होता नहीं है, उसे बड़ा बना दिया जाता है। इसका जो एक बात है कि आपके साथ जो घटना घटा और आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ के प्रशासन भी में भी जा सकते थे, लेकिन आप लुधियाना चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लुधियाना से फिर आपको कोई स्क्रिप्ट पढ़ाया गया और फिर सोच समझ करके आपने बातों को उस तरह से बना दिया? नहीं नहीं, मेरे साथ घटना घटी है, ये बात सही है। एक अकेली लड़की है जो कि लुधियाना में ये लोग काम करते थे और यूपी की रहने वाली है। यूपी से कहाँ, किस ज़िले की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर जिला कौन सा उत्तर प्रदेश? जिला अम्बेडकर नगर है। यूपी अम्बेडकर नगर की रहने वाली है और लुधियाना में लोग काम करते थे और टेरागाज के एक लड़के का साधन का अफेयर हो जाता है। उसके बाद ये अकेली है और हम समझते हैं कि यहाँ के शासन और प्रशासन और यहाँ के रहनुमाओं की जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें इंसाफ मिले। इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अंत में एक बार फिर हम उनके पति से बात करना चाहेंगे कि ये जो लड़की है ये आपके भरोसे यहाँ आई हुई है और आपकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे में कि इनको लेकर आपकी चीज़ें पॉजिटिव हो। क्या लगता है आप उनका साथ निभा पाएंगे, उनको सहयोग कर पाएंगे? जी बिल्कुल, हम उसको सहयोग करेंगे। अब जब हम लोग का शादी हो गया है तो हम तो यही चाहते हैं कि हम लोग ज़िंदगी भर अपना खुशी से रहें। ज़िंदगी भर हम लोग खुश, चूँकि आप जिस इलाके से है, सीमांचल नाम आता है इसका, उनके साथ जो हादसा हुआ है, ऐसी चीज़ों को लेकर काफ़ी तानों का एक माहौल चलता होगा। लोग अक्सर ताना देते होंगे। इन सारी चीज़ों को कैसे झेलेंगे आप? क्या कीजिएगा सर, मैनेज करना पड़ता है। अब ताना तो ऐसा मतलब ताना तो देगा ही लोग ना, क्योंकि हम लोग का कास्ट अलग अलग था, फिर मतलब वो वहाँ से आ गई तो सबको सुनना पड़ता है। थोड़ा कोई मतलब वो नहीं है, मैनेज करके चलते हैं हम। अच्छा जी। अब तक जो थाना जो प्रशासन पर जो आरोप लगा, जो आरोपी जो पुलिस प्रशासन के जो लोग थे, थाना अध्यक्ष, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी, उनकी तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। खास करके जो एसपी साहब भी बोले थे कि 1 महीने के अंदर हम गिरफ्तार कर लेंगे उसको, तो अभी खैर अभी 1 महीना नहीं हुआ है, अभी बाकी है। तो मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो गिरफ़्तार कर लेंगे। लेकिन यहाँ के जो टेरागाज के जो अभी मतलब बड़ा बाबू है, धनंजय सर है, तो उसने भी बोला है कि हम 2-3 रोज़ के अंदर, उस दिन जो गया था वो किशनगंज, तो बोला था कि 2-3 दिन के अंदर हम गिरफ़्तार कर लेंगे। लेकिन आज 5-6 रोज़ हो गया है तो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ है। आखिरी में एक सवाल जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। बार बार हर बयान में एक बात निकल कर सामने आ रहा है कि जो डाकपोखर के मुखिया थे मनोज यादव, डाकपोखर के मुखिया मनोज यादव, एक बार फिर कहना चाहूँगा, डाकपोखर पंचायत जो कि टेरागाज प्रखंड में है, वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि मनोज यादव का क्या लीला था? इसमें क्या रास लीला था? मनोज यादव मुखिया प्रतिनिधि सर, उसका राज लीला तो यही था कि जब ये लड़की आई थी वहाँ से, तो हम लोग तो शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। उसके घर पर ही गए थे, बड़ा वो भी आया था और मुखिया भी था और भी दीगर लोग थे, तो उसके घर पर हम लोग आए थे। तो हम लोग शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जब इसको लेकर के दोबारा चली गई वहाँ पर टेरागाज थाना, तो उसके बाद मुखिया जी हम लोग को भटकरा दिया कि नहीं, शादी नहीं करना है उसके साथ, वो अलग कास्ट की है, तुम अलग कास्ट के हो, शादी नहीं करना है, बाद में लफड़ा होगा, ये होगा। और उसी के एवज में 2 लाख रुपया मांगा? जी, उसी के एवज में 2 लाख रुपया मांगा गया। जब 2 लाख रुपया मांगने के बाद जब हम वो शादी फिर मतलब हो ही गया, बाद में दोबारा जब वो आई, शादी हो गया, तो हम लोग उससे मांगने के लिए गए कि पैसा हम लोग को दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग का काम नहीं हुआ। जब 2 लाख रुपये ले लिए, पैसा दे दीजिए। किस काम के लिए 2 लाख रुपये दिए? वो काम क्या था जरा हमें? यही था कि वो जब बोला था कि हम शादी नहीं करवाएंगे उसको, लड़की नहीं करवाएंगे लड़की को। यानी आप ही चाह रहे थे कि हमारी शादी इनसे ना हो? नहीं, हम तो चाहते थे कि शादी हो, लेकिन वो मुखिया जी ने बोल दिया कि शादी नहीं करना, उसके साथ करोगे तो मतलब लफड़ा हो जाएगा, बाद में मामला गंभीर हो जाएगा। डरा दिया हमको, डरा धमका। एक सवाल बनता है यहाँ पे कि आपने पहली बार जब आपसे हमने बात किया, आपने कहा कि मुझे सारी चीज़ों की खबर 10 दिन बाद हुई, और आप यहाँ अभी कह रहे हैं कि मैं मुखिया जी के पास गया था, मुखिया जी मेरे पास आई थी, 2 लाख की डील हुई थी। तो एक तरफ 2 बयान आपके अलग अलग आ रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 10 दिन बाद मुझे चीज़ों की बात हुई, एक तरफ आप मुखिया जी के पास गए थे, यानी शुरू से आपको मालूम था? जी, ये जो है ना 10 दिन बाद तभी मालूम हुआ, जब शादी के दोबारा जब वो वहाँ से आई लुधियाना से, जब हम लोग का शादी हुआ, उसके शादी के 10 दिन बाद ये चीज़ मालूम हुआ कि मतलब उसके साथ ये घटना घटा है। लड़की के साथ जो है उसके साथ मतलब बराबर वो वहाँ पे 8 दिन रखा, उसके साथ बदसलूकी किया। ये चीज़ के बारे में मुझे 10 दिन बाद मालूम हुआ। लेकिन मुखिया जी जो हम लोग के साथ अन्याय किया है, तो हम लोग को पहले से ही मालूम था, जो पहली बार आई थी वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विदा लेना चाहेंगे आपसे। मामले में क्या सच्चाई है, क्या कुछ है? ये काम कोर्ट का है और कोर्ट अपना काम कर रही है। प्रशासन छानबीन में जुटा हुआ है, लेकिन सवाल बनता है कि एक मासूम सी लड़की, एक अकेली लड़की जो कि लुधियाना में रहती थी, वहाँ से चलकर सीमांचल की धरती पर आया है, तो सीमांचल की धरती का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ
खड़े हैं और उनके इंसाफ के लिए जो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पड़ती है वो लड़ाई हमें लड़ना होगा। अगर आज हम ये सोच कर चुप रहे हैं कि जो लड़की के साथ गलत हुआ है वह हमारे इलाके नहीं है, तो फिर आप देखते रहिए, फिर वो दिन भी दूर नहीं, फिर आप भूत बनकर तमाशा देखते रहिए और वो दिन भी आएगा जब आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं होगा, फिर आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पीड़ित लड़की के साथ खड़े हो और उनके इंसाफ के लिए जो करना कुछ बड़े वो करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।